खरी सच्ची बात करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। हम इंशाल्लाह वो जमाना वापस लाएंगे जब रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए किलो थी, आटा सस्ता था और यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो मम्मी डैडी वाले नहीं, असल यूथ। जो कहते हैं करके भी दिखाते हैं। सस्ता दौर वापस लाएंगे, मोटरवेज, ऑरेंज लाइंस और मेट्रोज भी बनाएंगे। नवाज शरीफ का फैसलाबाद में ऐलान। जलसे से खिताब में कहा, जब वो धरने दे रहे थे हम दहशतगर्दी और लोड शेडिंग खत्म कर रहे थे। वो कहते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या किसी को मुलाजमत मिली? 50 लाख घरों के वादे का क्या हुआ? मम्मी डैडी नहीं, असल यूथ नून लीग के साथ है। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज कोई बेरोजगार न होता। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पे नहीं, शेर पे। करोड़ों बच्चों और बच्चों के लिए तालीमी वजीफे दोबारा शुरू होंगे, लैपटॉप्स दोबारा आपको मिलेंगे। 8 फरवरी को हेर फेर नहीं, सिर्फ शेर पर मोहर लगाएं। फैसलाबाद की तमाम सीटें जितवाएं। शहबाज शरीफ की अपील। नून लीग की सदर बोले, इख्तिदार में आए तो मेट्रो लाएंगे, IT यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, बच्चों को लैपटॉप और वजीफे दिए जाएंगे। हराने का ख्वाब देखने वाले कई आए कई चले गए, नवाज शरीफ यहाँ मौजूद है। आज 8 फरवरी को शेर पे इतनी मोहरें लगाना, इतनी मोहरें लगाना, इतनी मोहरें लगाना कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे फैसलाबाद भी और पाकिस्तान भी। हराने के ख्वाहिशमंद कई आए और चले गए, नवाज शरीफ यहीं मौजूद है। हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसी हिकमत दिखाई कि अब मरीज दिखाई देता है ना ही मर्ज। मरीम नवाज की गरज पर बोली, 8 फरवरी को शेर पर इतने ठप्पे लगाएं कि फैसलाबाद भी तरक्की करे और मुल्क भी। धरती के अवाम का फैसला है, ये आपका इस साजिश को नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि ना खप्पे मियां साहब, ना खप्पे। हम आपकी साजिश को नहीं मानते, ना खप्पे। नवाज शरीफ ना खप्पे। बिलावल भुट्टो का शिकारपुर में नारा। बोले, बाकी जमातें नफरत की सियासत कर रही हैं, पीपल्स पार्टी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। 8 फरवरी को सिर्फ तीरों की बारिश होगी। इख्तिदार में आकर अवाम के तमाम मसाइल हल करेंगे। आपकी तनख्वाह दुगनी करेंगे, हम आपको 300 यूनिट वो बिजली देंगे, हम आपके बच्चों को मुफ्त और मियारी तालीम देंगे। मौशी इनकलाब चाहते हैं तो बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनवाएं। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही अवाम की तकलीफ समझती है। इक़्तिदार में आकर तनख्वाहें डबल करेंगे, 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त देंगे। आसिफा भुट्टो का नौशहर फिरोज में रैली से खिताब। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस, अडियाला जेल में समाअत। इस्तखासा के गवाह ओन चौधरी पर जरह मुकम्मल। मीडिया से गुफ्तगू में ओन चौधरी बोले, बतौर गवाह मेरा बयान है कि निकाह इद्दत में हुआ। दूसरों को दर्स देने वाले ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी की बुनियाद झूठ पर रखी। मुखालिफिन को चोर करार देने वाले पर तोशाखाना में चोरी साबित हो गई। तमाम काम ख्वाब की बुनियाद पर होते रहे। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़कर वज़ीर-ए-आज़म से बड़े बड़े फैसले करवाए। बानी PTI और बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहफ़ मिले। दोनों ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया, फ्रॉड से पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की, 1573 मिलियन से ज्यादा का माली फायदा उठाया। सऊदी वली अहद से मिलने वाला ग्राफ ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा ही ना करवाया। 90 लाख में लिए गए इस तोहफे की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ से भी ज्यादा थी। इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में सजा का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जो आप बीज बोते हैं वही काटते हैं। जो मुल्क को डिवाइड करने का बीज बोया गया, यही वही काटा जा रहा है इस वक्त। जिस दिन बल्ले का निशान इनसे वापस हुआ था, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आप अखलाकी तौर पे देखें तो बल्ले का निशान वापस नहीं होना चाहिए। कानून के मुताबिक जो फैसला था वो बिल्कुल जायज़ था।
इखलाकी तौर पर बल्ले का निशान वापस नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सब ने देखी, अदालत ने दुरुस्त फैसला दिया। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। लाहौर के हल्का NA 117 में बड़ा ब्रेक थ्रू। साबिक नून लीगी MNA मलिक रियाज ने IPP सदर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान का मिलकर अवाम की खिदमत का अज़्म। बेगम कोर्ट में जलसे से खिताब में कहा, 8 फरवरी को शाहदरा की तरक्की के लिए वोट डालें, जीत कर मायूस नहीं करेंगे। मुल्क चलाना है तो हुकूमत में आना होगा। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मिलकर काम करेंगी। जहांगीर तरीन का मुल्तान में कारकुनों से खिताब, कहा कोई साथ दे तो उसे कभी नहीं छोड़ता। पाकिस्तान की इमारत को हिला दिया गया, अब ये इमारत गिरेगी और दोबारा बनेगी। इसे तबाह करने वाले मुकाफात अमल का शिकार हैं, वो खुद अपना एहतिसाब करें। बानी PTI के बगैर मुकाबले का मजा नहीं आ रहा। मौलाना फजलुर रहमान का टांक में खिताब। बारियां लेने वाले फिर बारी मांग रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी को 100 साल भी हुकूमत मिल जाए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। सिराजुल हक की गुजरावाला में तनकीद। हैदराबाद में इलेक्शन का नतीजा पहले ही आ गया। ये तीर के दफन होने का दिन है। 8 फरवरी को पतंग के सिवा सबकी जमानत जब्त होने वाली है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब। आम इंतखाबात के दौरान अमन-ओ-अमान बरकरार रखने की पहली जिम्मेदार पुलिस होगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज, रेंजर्स और FC दूसरे मरहले में सिक्योरिटी संभालेंगी। पाक फौज बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात होगी। तमाम हलकों के बैलेट पेपर छप गए। 31 अजला के सिवा मुल्क भर में तरसील का अमल मुकम्मल। कारकुन मसरूफ। PTI ने 5 फरवरी को शेड्यूल इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी कर दिए। ओहदों पर इंतखाब अब जनरल इलेक्शंस के बाद होंगे। शफाफ इंतखाब चाहते हैं। हमने इंतखाबी अमल के खिलाफ पिटीशन तैयार कर ली थी। कलअदम क़यादत पीछे हट गई। अब परस बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी PTI को मुसालिहत और मुश्तरका लाहे अमल बनाने की पेशकश। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ओहदे से मुस्तफी। इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद जमील खान ने अप्रैल 2028 में रिटायर होना था। वो सीनियरिटी लिस्ट में 11वें नंबर पर थे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक 24 निकाती एजेंडे पर गौर। मेगा मंसूबों पर पेशरफ्त बढ़ाने पर इत्तफाक। बैरूनी सरमायाकारी के मौके बढ़ाने के लिए इक़दामात तेज करने का फैसला। सिपह सालार का मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात के साथ देने का अज़्म। बलूचिस्तान के इलाके मच और कोलपुर में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 3 रोज के दौरान 24 दहशतगर्द मारे गए। कराची इंटर बोर्ड के 2021-22 के इम्तिहानी नताइज में जालसाजी की तस्दीक। 2 साबिक चेयरमैन और कंट्रोलर समेत 8 अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। हुक्काम ने एंटी करप्शन को खत लिख दिया। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम में सड़कें बंद, लोग घरों में महसूर। बाज़ मकामात पर पैदल सफर। वादी ग्रेस में मरीजों की कांधों पर उठाकर अस्पताल मुंतकिली। आजाद कश्मीर में बर्फबारी थम गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। मगरबी हवाओं का सिस्टम कल सिंध में दाखिल होगा। कराची में बारिश का इम्कान। इसराइल सफाकियत से बाज न आया। गजा पर वहशियाना बमबारी। मजीद 112 फलस्तीनी शहीद हो गए। मजमूई तादाद 27,131 हो गई। कई इमारतें मलबे का ढेर। नासिर और अल अमल अस्पताल का मुहासरा 11वें रोज भी जारी। 64 बरस बाद पाकिस्तान में पाक भारत टेनिस मुकाबला डेविस कप टाई का कल से इस्लामाबाद में आगाज। भरपूर तैयारी है। तवक्को है टाकरा यादगार रहेगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म।